तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी लखनऊ से। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की तैयारी। पीएल पूनिया को मिली यूपी कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी। यूपी इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने पीएल पूनिया। मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन बन चुके हैं सलमान खुर्शीद। चार्जशीट कमेटी के चेयरमैन बने हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन। आपको बता दें कि आज अधर्म पर धर्म की विजय का महापर्व विजयदशमी रहा। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में श्रीनाथ जी का विशिष्ट और देव विग्रह का पूजन अर्चन किया। तो सीएम के नेतृत्व में शाम के समय धूमधाम से शोभा यात्रा भी निकाली गई। गोरखनाथ मंदिर पूजा करते हुए का वीडियो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर खुद शेयर किया। तो वहीं इस मौके पर सीएम ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। आज बड़ी धूमधाम से देश भर में बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी पर्व मनाया जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में जगह जगह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। हर शहर में रावण दहन देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ भी उमड़ी। हालांकि कोरोना के चलते कई जगहों पर इसकी रौनक फीकी भी रही, लेकिन दशहरे के इस पर्व का लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। वहीं अयोध्या की रामलीला में हनुमान जी की भूमिका निभा रहे बिंदु दारा सिंह ने आज अपने अभिनय से भगवान श्री राम के भक्तों को प्रसन्न कर दिया। और रावण की भूमिका निभा रहे शाहबाज खान ने अपने अभिनय से अपने रोल को इतना बखूबी निभाया कि लोग आश्चर्यचकित रह गए। हमारे संवाददाता ने रामलीला के हनुमान से खास बातचीत की। अयोध्या से वर्चुअल रामलीला का आज 10वां दिन है। विजयदशमी पूरे देश में मनाई जा रही है और जो अयोध्या की रामलीला है पूरे विश्व में डंका बजा रही है। हमारे साथ फिल्म अभिनेता बिंदु दारा जी हैं। इन्हें भगवान राम का पूरे 3 पीढ़ियों से इनके खानदान पे आशीर्वाद रहा, चाहे वो पिता हो या पुत्र हो। सर पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी का आशीर्वाद है, राम जी का आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है। सर पहले तो जय श्री राम कहेंगे। जय श्री राम। आज 10वां दिन है, विजयदशमी है। तो सर पूरे देश में जो अयोध्या की रामलीला का डंका बज रहा है, जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो आपके भक्त हैं, उनको क्या संदेश देंगे? बस मैं यही संदेश दूंगा कि ये आज जो दिन है ये बुराई पे अच्छाई की जीत है। तो हमेशा हमारे अंदर के रावण को जला के रखो और सिर्फ अच्छे काम करो। कोशिश करो कि सब लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़े और देश पहले, हमेशा इंडिया फर्स्ट। सर आपने इंडिया की बात की। आज का जो इतिहास है, आज का जो युग है, आज का जो दौर चल रहा है, आप ये जो अयोध्या की रामलीला है, देश विदेशों में डंका कम से कम 22 करोड़ लोगों ने देखा है। पूरी आज अब की दूसरा साल है सर। कोविड काल में पिछले साल 16 करोड़ लोगों ने देखा था। अब की 22 करोड़ जो रामलीला है, वो ये जो अयोध्या की रामलीला है, वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो, हर जगह देखी जाती है। हर कोई जानना चाहता है सर, आप भगवान राम का मंदिर बन रहा है और मंदिर आपने दर्शन भी किया, तो हमारे जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको भगवान राम के नाम से एक संदेश आपको? भाई मैं मंदिर जाके आया और मंदिर बहुत ही भव्य बन रहा है, बहुत अच्छी तरह तैयारी हो रही है हर चीज की। तो मुझे लगता है कि हम सबको समझना पड़ेगा कि भगवान राम हम सबके राम हैं और हम सबको खुश होना चाहिए कि ये बड़े प्यार से बन रहा है, सबके साथ से बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के साथ से बन रहा है। चाहे इसे बनने के टाइम पे बहुत गड़बड़े हुई, हासिल करने के लिए बहुत मुश्किल हुई, पर अब सब साथ में और ये बन रहा है। तो ऐसी जब चीज बनती है तो वो बहुत भव्य बनती है और उसमें हमेशा सबका योगदान होना चाहिए। वैसे ही मुझे लगता है कि ये जो अयोध्या है ये बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। अभी भी लगता है कि यहाँ बहुत खर्चा हो रहा है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। ये खर्चा हमें दिखना चाहिए। अयोध्या की एक एक गली, एक एक नुक्कड़, एक एक जगह बहुत ही भव्य और सुंदर होने चाहिए। तो मंदिर पे तो बहुत हो रहा है, पर पूरे के पूरे अयोध्या पे होना बहुत जरूरी है।
आज विजयदशमी पे अपने जो आपके भक्त हैं उनको क्या संदेश देंगे, क्या बधाई देंगे? बस मैं यही बोलूंगा कि वो हो सके तो अंदर के रावण को जलाएं और बस जितना भी हो सके अच्छे काम करें। एक इंसान अगर थोड़ा भी किसी और के लिए अच्छा करेगा तो पूरी दुनिया एक बहुत ही बेहतर दुनिया बन जाएगी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हैदर अली हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। हैदर, क्या कुछ अपडेट है? रावण दहन की क्या तैयारियां चल रही हैं? गाजियाबाद के सुल्लामल रामलीला कमेटी है, जहां पर 2 दिन की रामलीला का आयोजन किया गया था। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए परमिशन नहीं मिली थी। पिछले 2 दिन का ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें आज अभी 100 मिनट पहले ही रावण का दहन हुआ है, कुंभकर्ण का दहन हुआ है। और कहीं न कहीं यहाँ पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री जो हैं अतुल गर्ग भी यहाँ मौजूद थे और जिन्होंने यहाँ से रावण का वध किया है तीर कमान चलाते हुए। बात की जाए पूजा, तो जैसे भी रामलीलाओं में चाट वगैरह का स्टॉल लगता था, भीड़ ज्यादा इकट्ठी होती थी, ऐसा कुछ भी इस बार देखने को नहीं मिला। भीड़ जो थी आज रामलीला देखने के लिए आई थी, रामलीला का मंचन देखने आई थी और कहीं न कहीं आस्था को देखते हुए सभी समाज के लोग आज यहाँ पर खड़े हुए देखने को मिले। जी पूजा, बिल्कुल। कोविड नियमों का किस तरीके से पालन किया गया है इस दौरान हैदर, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क कहीं ना कहीं रहा प्रशासन के लिए? जी पूजा, कहीं ना कहीं एक बात देखने को मिली है कि जो लोग पहले ऐसा हुआ करता था कि सुल्लामल रामलीला कमेटी जो है और 50 सालों से यहाँ पर रामलीला का आयोजन कर रही है, लेकिन लगभग 2 साल से कोविड की वजह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो काफी परेशान थे, क्योंकि उनका रामलीला उनको देखने को नहीं मिल रही थी। आज 2 दिन की जो 2 दिवसीय रामलीला का आयोजन गाजियाबाद में किया गया है, उसमें कहीं न कहीं लोगों की भीड़ काफी देखने को मिली। ऐसा नहीं था लोगों ने मास्क भी लगा रखे थे, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रखा था और कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक आस्था देखने को मिली। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया हैदर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो हैदर अली हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने बताया कितना खास है आज का दिन और लोगों में कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची, जहां उन्होंने अहुरवा भवानी मंदिर में मत्था टेका है और विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए मां को चुनरी भी अर्पित की है। तो वहीं इस दौरान मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। इससे पहले जिले की सीमा पर पहुंचते ही भाजपा नेता अवनेंद्र सिंह की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी को पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए स्वागत किया। आपको बता दें कि पूजन कर स्मृति ईरानी ने जनपद वासियों के सुख शांति की कामना की है। वहीं इस दौरान स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से सजग भी रहा। उत्तर प्रदेश में चुनाव के करीब आते ही राजनीतिक दुश्मन एक होने के करीब आ रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के साथ चुनाव लड़ने को लेकर कई शर्तें रखी हैं, जिन्हें गठबंधन से पहले पूरा करने का मजबूत आश्वासन बीजेपी से वो चाहते हैं। 27 अक्टूबर को ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित एक बड़ी रैली में भागीदार संकल्प मोर्चा के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। प्रेस वार्ता में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी अगर हमारे मुद्दों पर हमारे साथ आए तो साथ जाने को हम तैयार हैं। जो भी पार्टी हमारे मुद्दे साथ लेकर आती है हम उसके साथ जरूर चलेंगे। पुलिस विभाग का जो संगठन पे रोक है उसकी बहाली के सवाल पे होमगार्ड, पीआरडी और ग्रामीण चौकीदार पुलिस के बराबर उनको भी मदद करने के सवाल पे भागीदारी संकल्प मोर्चा ये तय किया है कि हम लोग इस मुद्दे पर जो भी पार्टी समझौता करना चाहेगी 27 अक्टूबर 2021 को जनपद मऊ के हल्दरपुर के मैदान में उस साथी के साथ घोषणा की जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने ओपी राजभर के बयान पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए।
कौन इंतजार कर रहा है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो किसके साथ जाएंगे, कौन गंभीरता से लेता है। आज की तारीख में तो हमारे मीडिया के साथियों का वो बस मनोरंजन का साधन बन रह गए, और कौन उनको पूछ रहा है। मंच का है, कहीं आवे कहीं जाए, पहले भी कहीं कहीं आते रहे हैं, कहीं जाते रहे हैं, कौन पूछ रहा है। सुभाषपा की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ओपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा, हम बीजेपी के साथ किसी शर्त पर नहीं जा सकते। वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। आवाम को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उल्टी भी खड़ी हो जाए, हम तब भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जो लोग अपने जाति और धर्म के लोगों का सौदा करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन जनाब असद ओवैसी साहब और हम लोग उनकी कयादत में मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हमारी लड़ाई सरकार से है और हम सरकार को बदलने तक और मुख्यमंत्री बदलने तक। बहराइच में एआईएमआईएम के नेता मौलाना सिराज अहमद मदनी ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राशिद जमीन खां के व्यवहार और जुबानी भाषा के कारण पार्टी मदनी ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि मदनी 283 विधानसभा के प्रभारी थे और आगामी चुनावों में बहराइच सीट से संभावित प्रत्याशी भी थे। मौलाना सिराज अहमद मुस्लिम वोटरों में अपनी बढ़िया पैठ भी रखते हैं। सिराज अहमद ने जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कार्यकर्ताओं से बात करने की तमीज तक नहीं है, उनकी जुबान पर लगाम नहीं है, उनके भाषणों से हिंदू मुस्लिम विवाद हो सकता है। मैं मौलाना सिराज अहमद मदनी, प्रभारी 286 विधानसभा सदर बहराइच, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अपने पद से एवं प्राथमिक सदस्यता से त्याग दे रहा हूं, क्योंकि हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राशिद जमील खां के जुबान में लगाम नहीं है। उनको पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करने की तमीज नहीं है। उनके भाषणों से, उनकी तकरीरों से हिंदू मुस्लिम फसाद बर्पा हो सकते हैं। वो लोगों के ऊपर बगैर किसी सबूत के गलत आरोप लगाते हैं। लखीमपुर तिकोनिया में हुई हिंसा मामले में एसआईटी को चश्मदीद गवाहों की तलाश है। इसके लिए वो मौके पर मौजूद लोगों से पीड़ित पक्ष और आशीष मिश्रा की सुरक्षा कर्मियों तक को गवाह बनाने को तैयार है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं। यहां तक कि पीड़ित पक्ष की तरफ से मुकदमा दर्ज कराने वाले से लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के लड़के आशीष मिश्रा के साथ मौजूद भाजपा नेता सुमित जायसवाल भी सामने नहीं आ रहे हैं, जो घटना के वक्त थार जीप में बैठा हुआ था और भीड़ के हमलावर होने के बाद मौके से जान बचाकर भागने की बात कही थी। उसके भागते वक्त का वीडियो भी वायरल हुआ है। दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष के लोग भी तामीला नोटिस भेज करके बयान दर्ज कराने के लिए क्राइम ब्रांच दफ्तर बुलाया गया। अब एसआईटी सर्विलांस की आधुनिक सर्विलांस सिस्टम की मदद से उनकी मौके पर मौजूद होने और सबूत जुटाने की तैयारी कर रही है। कोयले की कोई भी यूनिट पूरी क्षमता के साथ नहीं चल रही है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एनर्जी एक्सचेंज से पिछले 48 घंटों में करीबन 97 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी है। इस दौरान गुरुवार को एक बार फिर से 2 उत्पादन यूनिट इकाइयां बंद हो गईं। इनमें हरदुआगंज में 110 मेगावाट और परीक्षा में 210 मेगावाट की जो बिजली पावर प्लांट है वो शामिल है। इसके अलावा बाकी जगहों पर भी उत्पादन पर असर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में 700 मेगावाट बिजली उत्पादन कम रहा। बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम को अब तक की देश में सबसे महंगी बिजली खरीदी गई है। करीबन 63 करोड़ रुपए खर्च करते हुए पावर कॉर्पोरेशन ने 27 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी। इसके लिए प्रति यूनिट 19.20 रुपए का भुगतान किया गया है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे चमोली का। धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार विजयदशमी के दिन भगवान बद्री विशाल के शीतकाल के लिए कपाट बंद होने की तिथि तय करने की परंपरा का निर्वहन करते हुए तीर्थ पुरोहित, धर्माधिकारी और देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों की मौजूदगी में तिथि तय की गई। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉ हरीश गौड़ ने बताया कि बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 20 नवंबर को शाम 6:45 बजे तक शीतकाल के लिए बंद रहेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट के पावन पर्व पर 5 नवंबर को सुबह 11:45 पर बंद होंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज पर 6 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे बंद किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव 2022 से आने पहले सियासी उथल पुथल के बीच दिल्ली कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद नैनीताल विधायक संजीव आर्य हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां दूर दूर से आए कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान संजीव आर्य ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि जो प्यार कांग्रेस ने हमें दिया वो प्यार हमें वापस खींच लाया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद संजीव आर्य ने खुलकर कहा कि अभी कई लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आएंगे और जनता अभी परिवर्तन का मन बना चुकी है। देखिए, मैंने कहा नहीं, अभी तो उससे मूल आया है, अभी तो ब्याज भर भर के आएगा, तो समय का इंतजार करिए। निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा और खुले हाथ से समेटना हम मुश्किल हो जाएगा, ऐसी स्थिति आने वाले समय में होगी। देहरादून जिला प्रशासन ने कोविड वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिहाज से एक नई पहल की शुरुआत की है। डीएम देहरादून आर राजेश कुमार का कहना है कि 18 अक्टूबर से 2 नवंबर तक त्योहारी सीजन के चलते बाजारों में काफी भीड़ भाड़ रहेगी, तो वहीं इस दौरान कोरोना बढ़ने का भी खतरा रहेगा, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने स्लोगन त्योहार का तभी मजा है जब दूसरा डोज लगा है के साथ जनता को सेकेंड डोज लगाने के लिए प्रेरित करने का फैसला किया। साथ ही खास तौर पर इस दौरान डोज लगाने वालों के लिए लकी ड्रॉ के माध्यम से इनाम की व्यवस्था भी रखी गई है। आगामी चुनावों को देखते हुए प्रदेश में केंद्रीय नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे लगने लगे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जल्द ही उत्तराखंड का रुख करेंगे। अमित शाह अक्टूबर के अंत में उत्तराखंड आएंगे। गोरखनाथ धाम के कपाट बंद होने से आने पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ आएंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। 24 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीद सम्मान यात्रा के मौके पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी के चुनाव से प्रभारी आरपी सिंह भी 17 से 18 अक्टूबर तक देवभूमि उत्तराखंड में ही रहेंगे। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन। नमस्कार।